जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम नेट जीएस। और आज हम लोग जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो हमारा एसपीडी 2026 का फरवरी मंथ का एडिशन है। उसमें जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्सों को पूरे एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हर रोज ऐसे वीडियो अपलोड होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को देखते हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा करेंट अफेयर जो है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हमारा महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है, तो दीप्ति शर्मा। ठीक है, महिला टी20 में अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है, तो दीप्ति शर्मा। ठीक है, किस राज्य में ओमुइन एरापता त्योहार मनाया जाता है, तो मणिपुर में। ओमुइन एरापता त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो बुल्गारिया। बुल्गारिया जो देश है, यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश बन गया है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है, तो जो जर्मनी जो है वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता जो है इटली को सौंपा है। नेक्स्ट है हमारा गान नगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में। गान नगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है, तो भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं का आदान प्रदान किया है। अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला बड़ा राज्य है जो अपने सभी नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल कर लिया है। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया था, अहमदाबाद में। 14वां फ्लावर शो जो है अहमदाबाद में आयोजित किया गया। 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो रूस। रूस के बेजिमियानी ज्वालामुखी में 69 वर्षों बाद विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो रजत पदक। जो भारतीय हॉकी महिला टीम है वो महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीती है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो असम। असम राज्य जो है 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है, तो गोवा। गोवा का तीसरा जिला कौन सा बन गया है, कुशावती। अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, तो वेनेजुएला। ठीक है, तो अमेरिका के डेल्टा फोर्स जो है वेनेजुएला पर आक्रमण करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 3 जनवरी को जो है सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती मनाई गई। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती मनाई गई। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा, 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुआ है, तो बेंगलुरु में। ठीक है, तो जो बेंगलुरु शहर है वहां पे 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो मैत्री पुष्पा को। मैत्री पुष्पा को जो है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों के किस भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में। तो पीएम मोदी जो है पिपरावा के बुद्ध के अवशेष जो थे उसका प्रदर्शनी स्टार्ट किए हैं नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के कितने बाघों की मौत हुई है, तो 166। यानी वर्ष 2025 में 166 बाघों की मौत हो गई है भारत में। एनटीसीए की रिपोर्ट है। निवेश चार्ट में भारत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, वित्त वर्ष 2026 में निवेश चार्ट में आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो टॉप पर है। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्थापना दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो म्यांमार। म्यांमार को 4 जनवरी को म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और यह 2026 में 78वां था। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में। तो भारत के ग्रेटर नोएडा में जो है भारत का पहला एआई आधारित सरकारी अस्पताल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हमारा, अग्नि 5
कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में भारत के पहले अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक, ठीक है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का मेजबान आयोजन कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु में, ठीक है। और इस खिताब को कौन सा जीत लिया है? तो कर्नाटक राज्य ने जीता है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो बढ़कर 923 हो गया है। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल, ठीक है। भारतीय जो सेना है इजराइल के साथ सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई टू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी पर केंद्र सरकार ने कलाई टू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तो तेलंगाना राज्य जो है स्थानीय निकाय के चुनाव में जो 2 बच्चों के नियम है उसको खत्म कर दिया है। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया? तो बांग्लादेश जो है आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत्र समुद्र प्रताप का कहाँ कमीशन किया गया था? गोवा में, ठीक है। तो गोवा में जो है एक स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ठीक है, जिसका नाम है समुद्र प्रताप का कमीशन गोवा में किया गया है, ठीक है। वर्ष 2026 में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला सत्यनारायण को। उर्मिला सत्यनारायण को जो है संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश के शोधकर्ता ने भारत में 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो है ठीक है, भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान में मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? पंजाब, ठीक है। पंजाब राज्य में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन किया गया। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू। पेरू में जो है डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दिया गया है। दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो भारत। भारत जो है दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश बन के आएगा, उभरेगा। किस राज्य में मूड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में मूड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा, हरियाणा के सोनीपत। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को। वर्ष 2026 को यूएनओ जो है, ठीक है, चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किस बैंक ने जीरो फॉरेंस डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है जीरो फॉरेंस डायमंड रिजर्व क्रेडिट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय। उदय शुभंकर जो है आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया है। अंत तक 2026 अंत तक बाल विवाह की दर में कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10। और बाल विवाह मुक्त लक्ष्य 2030 तक 2030 तक पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। वही 2026 तक 10% बाल विवाह में कमी की लक्ष्य रखा गया है। किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है? तो केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में, ठीक है। वायनाड, केरल के वायनाड के कलपेट्टा में जो है पूरी तरह से राज्य का पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? तो 66। टोटल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से डोनाल्ड ट्रंप ने हटने का आदेश दिया है। पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पीआईबी ने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। किस राज्य में कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया गया है? तो गुजरात। गुजरात में जो है आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया गया है कैंसर के जल्दी पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा,
खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड सैन्य अभ्यास 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में। ठीक है, तो खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा, ठीक है, गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर है। किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो कतर को। ठीक है, तो जो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का आयोजन किया गया है, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कतर देश को बनाया गया है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र। भारत ने सुदर्शन चक्र नामक मिशन लॉन्च किया है भारत में हवाई खतरों से निपटने के लिए। रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, रूस और ईरान के भागीदार वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया है। नालों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो पुरी। पुरी जो है नालों के माध्यम से पहला पीने वाला योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला पहला शहर बन गया है। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगुलर कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत। भारत जो है पहली बार बीमर ट्रायंगुलर कूटनीति में शामिल हुआ है। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार। स्वाति शांता कुमार को वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा, मेटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर की सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास में मैती ने, ठीक है, परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की शुरुआत की है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस। साइप्रस जो है यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? महाराष्ट्र। ठीक है, भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो है अपार आईडी बनाने में सबसे आगे है। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? तो केरल जो है, ठीक है, अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं। 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। भारत का स्थान 80वां। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 80 है, जबकि टॉप पे सिंगापुर है। बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पूर्णतः जैविक ग्राम घोषित किया गया है? तो राजस्थान। राजस्थान के बामनवास कांकर पंचायत को पूर्णतः जैविक ग्राम घोषित किया गया है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया था? तो काका। ठीक है, काका जो है, काका जो है पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ठीक है, फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, मकर विलुक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। केरल राज्य में मकर विलुक्कू उत्सव। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र टॉप पर है। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण। पवन कल्याण जो है समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। किसने अर्जेंटीना के माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा रॉय।
अरित्रा रॉय जो है अर्जेंटीना के माउंट एकोनकागुआ पे शिखर पे चढ़ाई की है। देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में जो है जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत। ठीक है, अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी क्रियर्स को, अमेरिका के टोबी क्रियर्स हैं जिनको पर्यावरण हेतु, ठीक है, प्रतिष्ठित टॉयलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्ष्णेय बने। आर्यन वार्ष्णेय जो है भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 17 जनवरी 2026 को किस देश के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में। ठीक है, भारत के हैदराबाद में पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णुधर वाकनर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विशन श्रीधर वकनाकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। भारतीय सेना ने कहा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब की स्थापना की है। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा। हरियाणा जो है कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी करेगा। प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन हुआ है। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में। असम में बगरुम्बा नृत्य उत्सव आयोजित किया गया। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान। ठीक है, भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो ओडिशा। ओडिशा राज्य ने, ठीक है, आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिंह को। ठीक है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। स्पीतु गुस्तोर उत्सव। ठीक है, स्पीतु गुस्सोर उत्सव का से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई के उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई की स्थापना की है, उद्घाटन किया है। सॉरी, किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड में 25 वर्षों बाद पेशा एक्ट लागू हुआ है। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव में। यह किसके बीच होता है? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का शुरुआत मालदीव में किया गया। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटक। कर्नाटक के 3 जीआई उत्पाद का जो है मालदीव में निर्यात किया गया है। नेक्स्ट हमारा, किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो संगीत सम्राट इलैया राजा को, संगीत सम्राट इलैया राजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए केंद्र का उद्घाटन किया, उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में
रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की जनसंख्या जो है 2025 में 30 लाख घट गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने 4775 करोड़ की लागत से, ठीक है, बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हमारा, कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू होगा? बिजनौर उत्तर प्रदेश से राष्ट्र का दूसरा सर्वव्यापी प्रोजेक्ट, ठीक है, डॉल्फिन के तहत डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। किस टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय। ठीक है, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो लुधियाना में। पंजाब के लुधियाना में, ठीक है, पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी शुरू की गई है। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? ठीक है, किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इल्किया विरुदु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए, ठीक है, सेमजी इल्किया विरुथु नामक पुरस्कार की घोषणा की है, जिसका मतलब होता है शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में। ठीक है, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में। ऑपरेशन अंटार्कटिका एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। इसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो मुंबई में। भारत के मुंबई में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र का खोला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो असम राज्य जो है रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह सहायता योजना शुरू किया है। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया? तो दक्षिण कोरिया जो है विश्व का पहला व्यापक एआई कानून बनाया है। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग कर लिया है? अमेरिका। अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया है। टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को। टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को जो है जनवरी 2026 में पुलिस की उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बन गया? तो लखनऊ। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। नेक्स्ट हमारा, निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू किया गया है। किसने EPIC 2.0 पोर्टल शुरू किया है? तो ECI ने EPIC 2.0 पोर्टल शुरू किया है। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो एंटोनियो कोस्टा और अर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यानी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो थे वो 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, जबकि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI परीक्षण का शुभारंभ किया है?
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जो है वो डॉक्टरों के लिए NBEMS AI परीक्षण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है हमारा 26 जनवरी 2026 किसे शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया तो ग्राका माचेल को। ठीक है, ग्राका माचेल को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है तो शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस पे अशोक चक्र से सम्मानित किया। किसको? शुभांशु शुक्ला को। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो नमिता गोखले को। नमिता गोखले के जो है बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने किसे राज्य का चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है तो आंध्र प्रदेश को। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच जो है आंध्र प्रदेश को राज्य का चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष जो है शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबूर किस राज्य ने शुरू किया है तो झारखंड राज्य जो है माओवादियों को विरुद्ध में ठीक है ऑपरेशन मेगाबूर शुरू किया है। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप में शामिल किया था स्कॉटलैंड को। ठीक है, तो आईसीसी जो है बांग्लादेश के स्थान पर T20 वर्ल्ड कप में ठीक है स्कॉटलैंड को शामिल किया है। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना है तो अर्जेंटीना को। ठीक है, कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में ठीक है अर्जेंटीना को फोकस देश के रूप में चुना गया है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है IISc बेंगलुरु। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है तो पंजाब। ठीक है, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे चुना गया है तो सीता शेल्के को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से व्यक्तिगत रूप में सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83 चलाया गया तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन 83 चलाया गया है। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार को पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 से क्रैश में निधन हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य के जो उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता जो थे अजित पवार का उनका हाल ही में बारामती में ठीक है एक निजी चार्टर्ड प्लेन के लैंडिंग के समय ठीक है क्रैश हो जाने से निधन हो गया। उस प्लेन का नाम क्या था? लियरजेट 45। लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई तो 161वीं। ठीक है, 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं तो नोवाक जोकोविच है 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइली रिसर्च हीरो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? चंद्रकांत लहारिया जो है वाइली रिसर्च हीरो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इंडोनेशिया ने किस मुख्य द्वीप का एक बड़ा भूस्खलन हुआ है तो जावा द्वीप। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक भूस्खलन हुआ है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अधिनियम 2000 लागू किया है तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। महिला प्रीमियर लीग 2000 WPL में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बनी है तो नेट साइबर ब्रंट जो है WPL महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। किस राज्य ने वैसिसल सबसिलिटी को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है तो केरल जो है वैसिलस सबलिसिस्ट को ठीक है आधिकारिक राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधक विधेयक पारित किया तो फ्रांस जो है ठीक है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट
एएससी अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर जो है भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन को तैनात किया है। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो कर्नाटक राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले मातावाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में जो है मातावाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है वर्ष 2026 को कृषि का वर्ष घोषित किए हैं। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनेत्री शारदा को। ठीक है, जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 डॉलर की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की सहायता के लिए यूनेस्को ने जो है विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 डॉलर की सहायता राशि दी है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तेलंगाना के हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे। ठीक है, बेगमपेट एयरपोर्ट पे, तेलंगाना के हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे जो है विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट का समापन हुआ। नेक्स्ट है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 7.4%। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.3%। ठीक है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट? 4.3%। वही जीडीपी वृद्धि 7.4%। किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। देखिएगा, ये सब पूर्वी घाट का हिस्सा है। गल्फ फूड 2026 में भारत का पार्टनर देश किस शहर को बनाया गया है? दुबई। ठीक है, गल्फ फूड 2026 में भारत का पार्टनर देश जो है दुबई को बनाया गया था। ठीक है, ये था हमारा जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसी तरह के करंट अफेयर्स के वीडियो आपको आते रहेंगे। अगर ये हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी तक हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर रोज आपके एग्जाम के लिए इंफॉर्मेटिव, इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स या वीडियो डाले जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।